अब आते हैं खाना कब खाना चाहिए और कब नहीं खाना चाहिए। किसी भी बीमारी में अगर आपको बीमारी ठीक करनी है तो सबसे पहले खाना छोड़ना चाहिए। उसका नाम ही है खाना। आपको शुगर हाई आ जाए, आपको बीपी हाई आ जाए, आपका क्रिएटिनिन बढ़ के आ जाए, आपको फीवर हो जाए, जॉन्डिस हो जाए, निमोनिया, चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, कुछ भी हो जाए, सबसे पहले खाना 1 से 3 दिन के लिए। और क्या करना है, एक गर्म पानी की बाल्टी लेनी है, 40 डिग्री टेम्परेचर गर्म करना है पानी, और एड़ी तक, उसमें घुटने तक पाँव डुबो देने हैं, पिंडली डुबो देनी है पूरी, और 40 मिनट से 1 घंटा करना है। पानी को मेंटेन रखना है गर्म। अगर ठंडा होने लगे 2 डिब्बे निकाल दो, 2 डिब्बे गर्म भर दो। आप हैरान हो जाओगे, 1 से 2 घंटों में आप ठीक हो जाओगे। जॉन्डिस, आपका वायरल फीवर, जॉन्डिस 2 3 4 बार ऐसा करना पड़ेगा, और वायरल फीवर में 1 बार करने में ठीक हो जाएगा। 80% लोग 1 बार में ठीक हो जाएंगे। अभी आपको बुखार होता है तो 5 दिन लगते हैं, 3 दिन लगते हैं, और आप दुनिया की सबसे खराब गोली भी खाते हो, और वो आपको पता है किडनी फेल करती है। आपने 2 बातें बहुत अच्छी बताई कि आप खाना खाते समय अगर वज्रासन में खाओ तो सबसे बढ़िया है। वज्रासन में, हाँ, और पानी अल्कलाइन पियो। ये दोनों स्थितियां आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया हैं। एक है इंटरमिटेंट फास्टिंग। लोग कहते हैं कि आप 8 घंटे के दरमियान खाओ, 16 घंटे जो है आप मत खाओ। ये कितना फायदेमंद है? इंटरमीडिएट फास्टिंग यानी कि अगर दिन 24 घंटे का है तो 8 घंटे या 9 घंटे में खाना खाना, और फिर 15 घंटे या 16 घंटे में खाना नहीं खाना। इसको बोलते हैं, इससे ऑटोफेजी ऑन होता है। हमारे देश में एकादशी, अमावस, मौनी अमावस्या, करवा चौथ, ये सब इसी के तरीके थे, लेकिन किसी ने इसकी वैल्यू नहीं करी। अमेरिका, जापानीज साइंटिस्ट योशियो रियोसुमी ने 2016 में इस पर स्टडी करके नोबेल प्राइज जीत लिया। जबकि हमारे सुश्रुत ऋषि ने, चरक ऋषि ने हजारों साल पहले एकादशी के व्रत रखने का, 16 सोमवार का विधान रखा हुआ था। उसमें होता क्या था, इंसान 12 घंटे 15 घंटे नहीं कुछ खाता था, फिर थोड़ी सी देर के लिए कुछ खाता था, एक टाइम भोजन करता था। तो जब हम 8 घंटे में खाएंगे और 16 घंटे नहीं खाएंगे तो बॉडी अपने आप ही अपने बुरे सेल्स को खा जाएंगी, अपने आप ही अपनी नेगेटिव एनर्जी को हरा देंगी। यानी कि मेरे शरीर में एक ऑटोफेजी ऑन हो जाएगा, यानी कि स्वयं हीलिंग क्षमता, स्वयं रिपेयरिंग क्षमता। जैसे किसी की बॉडी में कैंसर है और आपने 8 घंटे खाया, 16 घंटे नहीं खाया, और 16 घंटे में मान लो बॉडी को 13वें घंटे में भूख लगी, तो बॉडी वो जो गांठ थी बॉडी में, ट्यूमर था, रसौली थी, उसमें से खा लेगी थोड़ा सा मच्छर। तो ऐसा कुछ दिन हम लगातार करेंगे तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली वो आपकी गांठ छोटी होनी शुरू हो जाएगी, पिघलनी शुरू हो जाएगी। और इंटरमीडिएट फास्टिंग पूरे वर्ल्ड में आज फेमस हो गई है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, लीवर फेल के ट्रीटमेंट के लिए, किडनी फेल के ट्रीटमेंट के लिए, हर बीमारी के, शुगर ठीक हो जाती है, रिवर्स हो जाती है शुगर, बीपी ठीक हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी ने अपना सेल्फ मैकेनिज्म ऑन कर लिया। अभी क्या हो रहा है, आपको लगता है रात को 9 बजे खाया मैंने, आपको लगता है मैंने रात को 10 बजे खाया, चलो 10 बजे मानते हैं, 10 बजे खाया। आप कई बार लेट भी, आप जैसी ये आपके ऑफिस में काम करते हैं, 10 बजे खाना आता है कई बार, तो 10 बजे मुंह ने खाया, 11-12 बजे खाया अमाशय ने, फिर 1 बजे खाया उसको डुडोनियम ने, फिर 2-3-4 बजे तक खाया उसको छोटी आंत ने, सुबह 5-6 बजे खाया उसको बड़ी आंत ने, और 7 बजे सारा जोर लग गया मलाशय का। पूरी रात आपके पूरे पाचन तंत्र को, पूरे लीवर सिस्टम को, पूरे लिम्फेटिक सिस्टम को, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को 1 मिनट भी रेस्ट नहीं मिला। यही अगर आपने खाना 9 की जगह 7 बजे खाया होता तो बॉडी 12-1 बजे तक सारा डंटा निपटा देती, क्योंकि हमारी जो बॉडी है, इंटरनल जो प्रोसेस है, ये सूरज से चलता है। ये जो लाइट जल रही है ना, ये लाइट है, ये सूरज नहीं है, ये नेचुरल नहीं है। सूरज एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। वो सूरज जब हम उसके संपर्क में आते हैं, हमारी बॉडी अलग तरह से प्रोसेस करती है। पूरी दुनिया में जितने भी पौधे हैं, पेड़ हैं, फल है, फूल है, ये सब किसके साइकिल पे चल रहे हैं? सूरज से एनर्जी ले रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात आचार्य मनीष कह रहे हैं कि अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग पे आते हैं, जैसे सुबह 10 बजे आपने खाया और शाम को 6 बजे आपने आखिरी खाना खा लिया 8 घंटे के लिए, फिर आप कुछ नहीं खाते हैं, तो आप लीवर
किडनी, हार्ट, बीपी, कैंसर, इन सारी बीमारियों को आप पलट सकते हैं। इससे बाहर आ सकते हैं शुगर समेत। और बहुत बड़ी बात है, ये अपने आप में एक रामबाण है कि एक ही चीज़ से आप बहुत सारी बीमारियों से लड़ सकते हैं। अभी मेरे देश में सबसे ज़्यादा अगर कोई संकट या बीमारी है वो है बीपी। ब्लड प्रेशर हर आदमी के पास हो जाता है, अमूमन हर तीसरा आदमी। बीपी क्यों है और बीपी से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? तो बीपी है तो हार्ट की प्रॉब्लम है। देखो, पहली बात तो बीपी कोई बीमारी नहीं है, और बीपी और शुगर इनको अलग अलग मत करो आप, ये दोनों एक ही है। मान लो अवस्थाएं हैं दो, मतलब बीपी है या शुगर है, एक अवस्था है, एक सिचुएशन है। मेरे शरीर पे कोई तकलीफ है, मेरे शरीर में कोई उपद्रव चल रहा है, मेरे शरीर में कुछ गलती चल रही है, गड़बड़ चल रही है डाइट की, तो मेरा शरीर जो रिस्पॉन्स दे रहा है, जो सिम्टम दिखा रहा है, वो है ब्लड प्रेशर या वो है शुगर। अच्छा। अब ब्लड प्रेशर अगर हाई है, पहले तो आप ये समझो हमारी बॉडी ये बहुत सयानी है, इंटेलिजेंट है, भगवान का स्वरूप है। अगर भगवत गीता को मानते हो तो भगवान श्री कृष्ण हमें अपनी संतान बता रहे हैं। सामवेद में भगवान ने बोला कि जब मैंने दुनिया बनाई तो मैंने मेरी छवि बनाई इंसान, मनुष्य। ऋग्वेद में भगवान बोल रहे हैं जब मैंने धरती बनाई, चंद्रमा बनाया, सूरज बनाया, तारे बनाए, पहाड़ बनाए, नदियां बनाई, जलचर बनाए, उभयचर बनाए, नभचर बनाए, तो मैंने सर्वश्रेष्ठ रचना करी इंसान, मनुष्य। तो अगर हम इतने सर्वश्रेष्ठ हैं, इतने पावरफुल हैं, भगवान के बच्चे हैं, तो बीमार क्यों हैं? क्योंकि हमने भगवान को तो माना, भगवान की नहीं मानी। भगवत गीता में एक श्लोक आता है, युक्ताहार विहारस्य करके पूरा श्लोक है कि युक्ति के हिसाब से, मौसम के हिसाब से आहार विहार परिवर्तन करो। गेहूं पूरा साल खाने की आइटम नहीं है, शास्त्रों के हिसाब से भी नहीं है। अच्छा। ये मौसम के अकॉर्डिंगली बॉडी की प्रकृति के हिसाब से खाना चाहिए। और पहले टाइम पे ना गेहूं को कभी भी नव अन्न मतलब ताजा नहीं खाया जाता था। पहले इसको ड्रम में भरते थे, 6 महीने से 1 साल पुराना करते थे, देन यूज करते थे। और जो जैसे अभी आप गेहूं की फसल होगी, घर में गेहूं आया तो हमने एक ड्रम में भर दिया, और जो पहले वाला ड्रम भरा पड़ा था पिछले साल वाला, उससे थोड़ा सा निकाला, उसको 2 घंटे भिगो के रखा, फिर उसको सुखाया और 1 हफ्ते का पिसवाया। अभी आप लेके आते हो सीधा आटा, गेहूं मार्केट से पिसा हुआ। वो एक तो नव अन्न है जो आयुर्वेद में नवन बीमारी का कारण बताया गया। दूसरा फिर उसने पीस दिया महीने का, अब हफ्ते से ज्यादा आटा पीसो खराब हो जाता है। तो